बहुत सारे फार्मर्स हमें रेगुलर पूछते रहते हैं कि सर हमारा फार्म बंद होने के कगार पे है, थोड़ा सा हेल्प कीजिए। हमारे यहाँ पे फार्म पे हमारे बकरियों में दूध की मात्रा बहुत ही कम है, जिसके कारण हमारे बकरियों के बच्चों में ग्रोथ नहीं हो पा रहा और इसी के कारण हमारा फार्मिंग घाटे में जा रहा है। तो ऐसे हालात में हम क्या करें, प्लीज थोड़ा हेल्प कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे बकरी हो या फिर इंसान, अगर बच्चे के मां के दूध ना हो तो चाहे आप उसे काजू किशमिश ही क्यों ना खिलाओ, सही से उसका ग्रोथ कभी नहीं हो पाता है। ठीक है, बच्चों का ग्रोथ होने का मेन रीजन ही है उसका मां का दूध। तो दूध बढ़ाने पे आप फोकस नहीं करते, आप शेड पे खर्चा करते हैं, आप बकरी फार्म पे खर्चा करते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग लेते हैं, बट कोई भी आपको यह नहीं बताता है कि बकरियों का दूध कैसे बढ़ाया जाए। कुछ बकचोद नए फार्मर्स जो जिन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, वो भी आके आपको ज्ञान देने लगते हैं, आप ये खिलाइए वो खिलाइए। जो खुद अपने फार्म में इंप्लीमेंट नहीं करते वो आपको बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसे करने से दूध बढ़ेगी, ऐसे वैसे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होगा कि आज के समय में पोल्ट्री फार्म को फार्म के नजर से नहीं, एक इंडस्ट्री के नजर से देखा जाता है। वहीं पे डेयरी फार्मिंग भी एक अच्छा खासा लेवल पे है। आज आप देख सकते हैं कि ब्रॉयलर और डेयरी ही मार्केट को टिका रखे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण बकरी फार्म जितना तेजी से खुल रहा है उससे दुगना तेजी से बंद हो रहा है? इसका बहुत बड़ा एक कारण है बकरियों में दूध की मात्रा का कम होना और बकरियों का फीड ना होना। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रॉयलर के लिए और डेयरी के लिए दोनों के लिए अलग से बैलेंस फीड आती है, वहीं पे बकरियों में किसी भी तरह का बैलेंस फीड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कुछ बकचोद यूट्यूबर, कुछ फार्मर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वे लोग कहते हैं चावल, मक्का, गेहूं, भूसी खिलाइए तो आपका ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप किसी भी बिजनेस को फार्म लेवल पे या फिर कॉमर्शियल लेवल पे करते हो तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ता है, और उसमें सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको फीड पे ध्यान देना होता है। आप खुद पे ही देखिए ना कि आप अगर एक इंसान है तो आपको जिंदगी में जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका सही खुराक या फिर खाना। उसी तरह आप चाहे किसी भी चीज का फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको एक सही फीड या फिर बैलेंस फीड इस्तेमाल करना ही चाहिए, जो कि आप नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपने बकरियों में दूध कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दूसरे फार्मिंग के लिए फीड आता है, उसी तरह बकरियों के लिए भी एक बैलेंस फीड आती है। अगर आप होममेड फीड बनाते हो या फिर गेहूं, मक्का ये सब भी खरीद के लाते हो तो 20-22 रुपए के नीचे वो नहीं आती है। वहीं पे अगर 23 रुपया प्रति केजी, 23 रुपीज प्रति केजी के दर से अगर आपको एक सरकारी कंपनी का बैलेंस फीड मिल जाए तो कैसा हो। जैसा कि आपने सुना कि एक सरकारी कंपनी का बैलेंस फीड वो भी 23 रुपया प्रति केजी के दर से आपको मिलती है, तो आप 20-22 या 25 रुपए का वो दाना क्यों खिलाएं जिसमें मिलावट भरी रहती है। जैसा कि आप जान सकते हैं कि जबकि हमने कहा है कि ये एक सरकारी फीड कंपनी है तो आप इस पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे ऑलरेडी कई सारी वीडियोस अपलोड की हुई है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और 23 रुपए प्रति केजी के दर से बकरियों के लिए दूध बढ़ाने का फीड आता है, तो आप इसे अपने फार्म में इस्तेमाल करके आप अपने फार्म को अच्छी खासी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उसी तरह बकरी के बच्चों में मीट बढ़ाने के लिए भी सरकारी कंपनी का एक फीड आता है, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी कई वीडियोस अपलोड की हुई है और आगे भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे, तो उसे देखना मत भूलिएगा।